नमस्कार, मैं आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मेरी तरफ से सबको आज हिंदी दिवस की ढेरों सारी शुभकामनाएँ। जैसे कि आप सबको पता होगा कि हर साल 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में जानते हैं और अच्छे से उसको मनाते हैं। और जैसा कि आपको पता है हिंदी अपने आप में ही एक बहुत ही शक्तिशाली और अपना जो है स्थायित्व सबके सामने प्रदर्शित करने वाली एक भाषा है। हिंदी का जो है वो कोई भी जो है उसकी तुलना नहीं है। जैसे कि आप जानते होंगे कि वैसे तो मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ़ एक दिन को हम हिंदी दिवस के रूप में जो है वो मनाएँ। अ, अगर मैं बात करूँ एक भारतीय होने के नाते सिर्फ़ एक दिन हिंदी दिवस के रूप में जो है वो मनाया जा रहा है, वो एक कहीं न कहीं देखा गया है कि एक बहुत ही ज़्यादा उत्साहित करने वाला कोई दिवस या कोई उत्साहित करने वाला कोई एक कह सकते हैं एक कोई त्योहार के रूप में नहीं देखा जाएगा क्योंकि हम जो भारतवासी हैं उस उनके लिए हिंदी जो है वो हर एक दिन जब तक उनकी साँसें हैं हर एक दिन हिंदी जो है वो एक हिंदी दिवस ही है, रोज़ एक हिंदी दिवस है। कोई किसी एक दिन को हम हिंदी दिवस के रूप में अंकित नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे संविधान में कहा गया था 1949 को हिंदी एक राज्य भाषा है और हमारी जो प्रचार समिति है उसने हिंदी को और भी प्रसारित करने के लिए उन्होंने हिंदी हिंदी को प्रसारण और उसके महत्वता को और बढ़ाने के लिए हिंदी दिवस के रूप में उसको मान्यता दे दी थी। लेकिन आज के टाइम में जहाँ हम 2023 में जी रहे हैं, ऐसे समय में आप देखेंगे कि हिंदी अपने आप में ही उसे किसी के परिचय की ज़रूरत नहीं है। हम भारतवासी आप एक अगर मैं बात करूँ तो हमारे लिए एक बहुत ही एक कुंठा भरी एक 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 अगर कुंठा भरी एक समय है, एक कुंठा क्योंकि हम अपनी ही भाषा को बोलने में और अपनी ही भाषा को किसी के समक्ष रखने में कहीं न कहीं शर्म फ़ील करते हैं, कहीं न कहीं हम इतने उत्साहित नहीं होते जो हम हिंदी भाषा का प्रचार-प्रसार करते हैं या हिंदी भाषा का उपयोग करते हैं। आप देखेंगे कि अगर हम सीखना चाहें तो G20 सम्मेलन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री कहीं पे भी जाते हैं, चाहे वो उनका यूएनओ में भाषण हो या फिर किसी रैली में भाषण हो या फिर G20 में आपने देखा होगा, वो जिस आत्मनिर्भरता से और जिस शक्तिशाली और जिस उत्साह के साथ अपने हिंदी भाषा का प्रयोग करते हुए अपने जो भी उनके विचार हैं, जो भी उनकी योजनाएँ हैं, जिस प्रकार वो रखते हैं, वो काबिल-ए-तारीफ़ है और हमें उनसे सीखना चाहिए कि अगर हमारे देश का जो प्रधान है वो अपनी चीज़ों को इतनी शक्तिशाली पूर्ण तरीके से किसी अन्य देश में जाकर किसी अन्य लोगों के बीच में रख सकता है, तो हम हिंदी भाषा का प्रयोग करके क्यों ना उसको और भी ज़्यादा शक्तिशाली और भी ज़्यादा जो है वो कहते हैं ना महत्वपूर्ण क्यों ना बनाएँ। लेकिन आज के समय की एक बहुत बड़ी कह सकते हैं कि एक दुखद भरी एक स्थिति है कि हमारे देश के स्कूल्स में, विद्यालय में जो है वो हिंदी को इतनी जो है मान्यता नहीं दी गई है। आज भी हमारे देश में बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जो सिर्फ़ लिखा होता है ओनली इंग्लिश मीडियम स्कूल्स ओनली इंग्लिश मीडियम स्कूल, है ना? सिर्फ़ यह अंग्रेजी माध्यम का स्कूल है। ऐसे में ये भी देखा गया है कि कई सारे बच्चे कुछ स्कूल्स में अगर हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं तो उन्हें जो है दंड स्वरूप जो है वो अतिरिक्त पैसे भुगतान करने पड़ते हैं या अतिरिक्त कोई अन्य सज़ा जो है उनको दी जाती है। इंग्लिश में फाइन बोलते हैं और अतिरिक्त जो है उन्हें दंड स्वरूप कुछ ना कुछ भुगतान करना पड़ता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा दैन्यता या फिर बहुत ही ज़्यादा कहूँ तो एक कुंठा भरी एक स्थिति है। और
ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें हमारे देश के हर एक भारतवासी को अपनी भाषा पे वो उतनी ही ज़्यादा गर्व और गौरवान्वित होना चाहिए जितना कि अन्य देश के लोग अपनी भाषा को प्रयोग करने पर करते हैं। वो कभी भी अपनी भाषा को प्रयोग करके कोई भी शर्म या कोई भी लज्जा या कोई भी कहते हैं ना कुंठा भरी जो आपके विचार हैं या कुंठा भरी आपकी जो भी मनोभावना है, उसको कभी भी दैन्यता की नज़र से नहीं देखते हैं। ऐसे में हम जो भारतवासी हैं वो अपने विचारों को जो है किसी के समक्ष रखने में किसी दूसरे अंग्रेजी माध्यम का प्रयोग करने में क्यों बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं। आपने देखा होगा, अगर आपके घर में कोई रिश्तेदार आते हैं या फिर आप कहीं बाहर किसी कार्यक्रम में जाते हैं, अगर कोई व्यक्ति अंग्रेजी माध्यम में कोई भाषण दे रहा होता है तो सब बहुत उत्साहित हो जाते हैं और सब कहते हैं कि कि इंसान कितना ही तेज है और इसका जो उसको देखने का जो तरीका होता है वो बहुत ही जो है आदरणीय हो जाता है। लेकिन वही कोई अगर हिंदी भाषा का प्रयोग करके अपने विचार को किसी के समक्ष रखता है या किसी रिश्तेदारों के सामने हिंदी भाषा में उनको जो है वो जो है आदर करता है या हिंदी भाषा करके उनके समक्ष जो है अपने विचार प्रस्तुत करता है, तो वो चाहते हैं कि उनके बच्चे जो है वो अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करके उनके सामने जो है अपने विचार अपने विचार प्रकट करते हैं तो उनको ज़्यादा अच्छा जो है वो महसूस होगा, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जैसे मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने मुझे एक वो आयोजन जो है वो याद नहीं आ रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि हम खुद से अपनी भाषा को पीछे करते जा रहे हैं और खुद से अपनी भाषा की जो महत्वता है उसको कहीं ना कहीं अंधेरे में धकेल रहे हैं। हम खुद अपनी भाषा को वो महत्व या वो स्थान नहीं देते जो कि उसको मिलनी चाहिए। तो अन्य हमारी भाषा को क्या या अन्य हमारी भाषा को क्या महत्व देंगे, जो कि बिल्कुल जो है वो कह सकते हैं कि बिल्कुल सत्य वचन है। अगर कहते हैं ना कि आप अपने आप को महत्व नहीं देंगे तो कोई आपको महत्व क्यों देगा। अगर आपको अपना जो भी है आपको अपनी भाषा हो उसको अगर किसी के समक्ष जो है वो प्रस्तुत करना है तो सबसे पहले आपको स्वयं को अपने आप को महत्व देना पड़ेगा। उसके बाद ही कोई आपको आपका जो भी प्रवचन है या आपके जो भी विचार है या आपकी जो भी जो है आपका जो भी आत्मनिर्भरता है या आप जो भी करना चाहते हैं, तब जाके कोई दूसरा व्यक्ति है वो उसको आदर देगा या आपकी जो बातें हैं उसको वो समझने की कोशिश करेगा। लेकिन सबसे पहले कहते हैं कि दूसरों का घर या गली समाज को साफ करने से पहले आपको अपने घर को साफ रखना जो है वो जरूरी है। कहते हैं कि सुधार हमेशा अपने से होती है। आप अपने में सुधार कीजिए तो धीरे धीरे आप जो है समाज आपकी जो गली मोहल्ला समाज आप सबको सुधार सकते हैं। तो ये एक बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं कि हमारे भारतवासी में उनको कहीं ना कहीं उनके जो है मस्तिष्क में एक कहते हैं एक मनोविज्ञान एक ऐसा बन गया है हमारे भारतवासी का कि अगर हम अंग्रेजी माध्यम का प्रयोग करेंगे तो हमें हमारे समाज में एक अलग ऑरा या एक अलग दृष्टिकोण से देखा जाएगा। लेकिन अगर वही हम हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं या हम हिंदी में अपने आप को प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे, बहुत ही निम्न कोटि का जो है वो समझेगा। इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा अंग्रेजी माध्यम का प्रयोग करते हैं, जो कि बहुत ही दैन्य कह सकते हैं कि बहुत दैन्य या निम्न एक दृष्टिकोण है। ऐसा नहीं होता। आप हिंदी भाषा का सबसे पहले आप अपनी भाषा और अपनी जो आपकी मातृ भाषा है, जो आपकी कहते हैं ना कि जो आपकी राज्य भाषा है, जिससे आपकी संस्कृति, आपका अस्तित्व, आपकी प्रतिष्ठा, आपकी गौरव, जो इन सब चीजें जिससे जुड़ी हुई है, आप उसको महत्व देना शुरू करें। आज के अगर मैं बात करूं विद्यालयों की, वो सच में आप देखेंगे
कि जो पेरेंट, जो भी माता पिता होते हैं, उनके बच्चे उनके माता पिता होते हैं, वो अपने बच्चों के हिंदी में, हिंदी विषय में अगर वो 33 नंबर लेके पास हो जाए, अंग्रेजी में या अंग्रेजी जो अन्य जो भी आपका विषय है उसमें अगर अच्छे मार्क्स, अच्छे अंक लेके आते हैं, तो उन्हें लगता है कि हाँ, हमारा जो बच्चा है वो अच्छा है। लेकिन तो एक कुंठा की बात ये है कि उनको ये बिल्कुल भी अभी आभास नहीं हो रहा है कि हम हिंदुस्तान में रहने वाले लोग, हम भारतवासी अपनी ही भाषा में और अपने ही जो कि हमारी जड़ें हैं, अगर उसमें उस विषय में कम अंक लेके आ रहे हैं, तो ये हमें सबसे ज़्यादा, हमारे लिए ये शर्मनाक है। तो आप सबसे पहले प्रथम स्तर पर अपने हिंदी को महत्व दीजिए। मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ हिंदी, आप हिंदी के साथ-साथ जिसमें भी आपको कार्यालय की जो भी आज के आपके टाइम की जो भी कह सकते हैं कि उम्मीद है, या आज के टाइम में आपको विकास के स्तर पे जाने के लिए जिस चीज़ की भी ज़रूरत है, आप उसको भी सीखें और अपने आत्मनिर्भरता को और भी विकसित करते रहें। लेकिन जो हमारी जड़ें हैं, जो हमारी संस्कृति है, आप उनको जो है वो कभी भी ना भूलें और हमारे हिंदी की महत्वता को अपने बच्चों को समझाएँ कि हिंदी जो है कहते हैं ना कि हिंदी सुनते ही उसमें आपको किसी 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 योजना की ज़रूरत नहीं पड़ती, कहते हैं किसी भाव को जो है वो भाव को अलग-अलग तरीके से प्रस्तुत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं एक बहुत ही अच्छा एक साक्षात्कार जो है वो सुन रही थी, एक बहुत बड़े उद्योगपति का। वो ये बोल रहे थे, हिंदी जो अंग्रेजी माध्यम का प्रयोग करते हैं, अगर आप किसी को संबोधित करते हैं, या तो आप सिर्फ यू वर्ड का यूज करेंगे, यू वर्ड मतलब तुम, लेकिन यू अब किसी को आप करके बोलना है या फिर किसी को तुम करके बोलना है, तो सिर्फ आप यू वर्ड का यूज करोगे। लेकिन अगर आप वही हिंदी शब्द का प्रयोग करते हैं, तो अगर आपका दिल है तो आप तू भी बोल सकते हैं, और आप तुझे भी बोल सकते हैं, और आप उसको आप भी बोल सकते हैं। तो हिंदी एक अलग ही बहुत ही ज़्यादा, तो उन्होंने ये कहा कि मैं हमेशा ज़्यादातर हिंदी भाषा का प्रयोग करता हूँ। किसी को लगता है कि मैं हिंदी भाषा का प्रयोग क्यों कर रहा हूँ, तो वो उसको लगता रहे, क्योंकि मैं हिंदी में बहुत ही उत्साहित जो है वो महसूस करता हूँ। तो मैं हमेशा हिंदी भाषा का ये कोई जो है वो महत्व नहीं रखता कि मैं किस पद पे हूँ और मैं कितने बड़े उद्योगपतियों के साथ या कितने बड़े जो कंपनी के साथ जो है वो सम्मेलन करता हूँ या साक्षात्कार करता हूँ, या फिर किन से मेरा उठना बैठना है या मिलना है, ये नहीं। जो मेरा कहते हैं कि संस्कृति है, मैं उसको कभी नहीं भूल सकता, और शायद इसी वजह से वो हमेशा जो है विकास के ऊंचाइयों को जो है वो छू पाए हैं और छूते जा रहे हैं। बहुत अच्छा लगा ये चीज़ सुन के, और मुझे ऐसा लगता है क्योंकि हमें G20 से बहुत चीज़ सीखने चाहिए। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है, हमारे जो प्रधान है, अगर वो हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, उन्होंने खुद ये चीज़ कही है, तो हम सबको, हम भारतीय वासियों को ये चीज़ समझनी चाहिए कि हिंदी हमारे लिए कितनी ज़्यादा जो है वो महत्वपूर्ण है। उनका कहना बिल्कुल स्पष्ट था कि हम खुद अपनी हिंदी को पीछे किसी अंधेरे में ढकेलते जा रहे हैं, तो दुनिया तो उसको धकेलेगी ही, लेकिन हिंदी को अब अपनी प्रतिष्ठा और अपनी जो उसका प्रभाव है, उसको अग्र करते हुए, उसके प्रभाव को, उसके महत्वता को हमें वापस उसको समर्पण करना है। और इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारी आने वाली जनरेशन जो है, जिनको हिंदी का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, और वो हिंदी को सुनते ही, समझते ही बहुत डर जाते हैं, और आप देखेंगे सबसे कम जो कहते हैं सबसे कम उत्साह जो है उनको हिंदी विषय में होता है। तो उन सबको जो भी कठिनाइयाँ है दूर करते हुए ये हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम हिंदी को उसकी महत्वता वापस जो है वो प्रदान करें। कभी भी आप हिंदी को बोलने में जो है वो इतना जो है निरुत्साहित ना महसूस करें, क्योंकि हिंदी जो है हमारी बहुत ही ज़्यादा पुरानी, और कहते हैं जो देवनागरिक लिपि है वो अपने आप में ही इतनी खूबसूरत है। आप जब भी उसमें बात करते हैं और जब भी आप हिंदी शब्दों का उपयोग करते हैं, तो आप बिल्कुल उत्साहित और बिल्कुल कहते हैं ना
कि बिना किसी झिझक के उसको अपने जो भी आपके मनोभाव है उसको स्पष्ट कर पाते हैं। तो मैं सबको यही कहूँगी कि आप कभी भी हिंदी भाषा का प्रयोग करने में या किसी के सामने हिंदी को जो है वो हिंदी में अपने विचारों को स्पष्ट करने में जो है वो कब शर्म महसूस ना करें, क्योंकि ये सच में बहुत ही ज़्यादा एक कहते हैं ना एक प्रभावशाली और एक बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली भाषा है, जो कि हमने अभी बिल्कुल कहते हैं कि G20 में इस चीज़ को अन्य देशों के प्रधानमंत्री और अन्य देशों के जितने भी शक्तिशाली प्रधान थे, उन्होंने भी इस चीज़ को माना है। तो चलिए एक बार फिर से मैं कहूँगी सबको हिंदी दिवस की ढेरों सारी बधाइयाँ। और हिंदी आप रोज हिंदी दिवस को अपने अंदर जो है वो जो है मना सकते हैं और हिंदी को अपने कहते हैं ना अंतरात्मा में जो है वो उतार सकते हैं। चलिए आज के लिए मैं अपना जो विचार को यहीं पे जो है वो समाप्त करती हूँ और मैं जल्द ही आऊँगी एक नए वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि किस तरीके से जो है हमारे देश के कुछ शक्तिशाली कहते हैं उसको मैं अस्त्र-शस्त्र और कहते हैं कि कहते हैं ना एक पेड़ की जो जड़ें हैं, उनकी भूमिका वो निभाते हैं, उनके बारे में विचार करेंगे। तब तक के लिए आप लोग जहाँ रहें, खुश रहें।